आप सोचिए, एक ठंडे बेजान समुंदर में एक अकेला जहाज तैर रहा है। उसके डेक पर एक भी इंसान जिंदा नहीं है। हर एक क्रू मेंबर की आंखें खुली हैं, जैसे उन्होंने मौत को सामने देखा हो। उनके चेहरे पर डर के ऐसे असर छाए हैं जैसे मौत आखिरी पल तक उनका पीछा कर रहा हो। कोई गोलियों का निशान नहीं, कोई लड़ाई का सबूत नहीं, पर हर एक लाश जैसे किसी अनजान ताकत के सामने हार मान चुकी हो। ये है एसएस औरंग मैदान का राज, एक ऐसा गोश्त शिप जिसका सच आज भी समुंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है। जून 1947, मलक्का स्ट्रीट के पास एक रेडियो ऑपरेटर एक अजीब और डरावनी एसओएस कॉल रिसीव करता है, जहां से यह आवाज आती है, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन आर डेड, लाइंग इन द चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। और फिर आखिरी शब्द आई डाई, और फिर बस सन्नाटा। ये रेडियो मैसेज एसएस औरंग मैडन से आया था, एक डच कार्गो शिप जो पैसिफिक ओशन में कहीं सफर पर था। लेकिन आखिरी शब्द कहने के बाद रेडियो ऑपरेटर भी चुप हो गया, जैसे उसके साथ भी कुछ हो गया हो। ये मिस्टीरियस एसओएस कॉल रिसीव होने के बाद एक अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार सबसे करीब था। जब ये रेस्क्यू टीम एसएस औरंग मैडन के पास पहुंचा, तो जो उन्होंने देखा वो समंदर के सबसे अजीब और मिस्टीरियस कहानी बन गई। जहाज बेजान था, एक भी इंसान ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब रेस्क्यू टीम बोर्ड हुई तो उन्होंने जो देखा वो सिर्फ एक भयंकर सपना लग रहा था। हर एक क्रू मेंबर शिप पर मरे पड़े हुए थे। उनके चेहरे पे आखिरी पल का शौक और दहशत दिख रहा था। सबके हाथ आसमान की तरफ थे, जैसे वो किसी अनजाने डर से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ के मुंह से झाग निकल रहा था, उनकी आंखें फटी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, कोई भी खून का निशान नहीं, कोई लड़ाई का सबूत नहीं। और तभी एक और अजीब चीज होती है। जहाज के इंजन रूम से एक तेज धुआं उठने लगा। सिल्वर स्टार के क्रू को समझ नहीं आता है कि ये धुआं कहां से उठ रहा है। पर जैसे उन्होंने शिप छोड़ने का फैसला किया, एसएस औरंग मैडन का एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ डूबने लगता है। सारे रेस्क्यू टीम के आंखों के सामने एक अजीब कहानी पैदा हो रही थी। एक जहाज जो पूरे क्रू के साथ मरे हुए मिले, बिना किसी वजह के, और फिर जैसे किसी ने सबूत मिटाने के लिए उसे डुबा दिया हो। क्या यह पैरानॉर्मल शक्ति का काम था या कुछ और? इसके कई सारी थियरीज हैं, कुछ साइंटिफिक है और कुछ पैरानॉर्मल भी है। पर क्या ये दोनों एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? आइए जानते हैं। इतनी अजीब घटना घटने के बाद कई साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया और कई सारी थियरीज सामने आई। एक थियरी ये कहती है कि एसएस औरंग मैडन एक सीक्रेट कार्गो को लेके जा रहा था, शायद पोटेशियम साइनाइड या फिर नर्व गैस। अगर किसी वजह से ये टॉक्सिक गैस लीक हो गई हो तो क्रू बिना किसी चोट के मारे जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठा, अगर सिर्फ गैस लीक होता तो फिर एक्सप्लोजन कैसे हुआ? क्योंकि जो पोटेशियम साइनाइड है ये कभी एक्सप्लोड नहीं कर सकता। दूसरी एक साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि शिप के इंजन में कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हुआ होगा, जो धीरे धीरे क्रू को असर करता हो गया और उन्होंने हेलुसिनेशन और पैनिक अटैक की वजह से एक अजीब मौत मारे गए। लेकिन अगर ये सच है तो उनके चेहरे पर उतनी ज्यादा दहशत क्यों थी? कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था जो गलत हो गया, या फिर किसी सीक्रेट कार्गो के चक्कर में पायरेट्स ने शिप पे अटैक किया। लेकिन फिर भी कोई चोट का निशान नहीं और कोई लूट का सबूत नहीं। तो फिर सच क्या है? आइए जानते हैं पैरानॉर्मल थियरीज से।
कई पैरानॉर्मल रिसर्च का मानना है कि एसएस औरंग मेडन किसी श्रापित कार्गो या ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहा था, जो कि एक पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल एंटिटीज को कैरी कर रहा था, जिसकी वजह से क्रू का डर के मरना कोई आम बात नहीं। एक और थियोरी जो कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट के बीच फेमस हुई, वो ये कहती है कि कहीं एलियन एनकाउंटर तो नहीं। क्या क्रू ने किसी अनजानी एंटिटी को देख लिया था जो उनके लिए मौत बन गई। एसएस औरंग मेडन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के करीब से गुजर रहा था। कई लोग मानते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का एक सुपरनैचुरल फोर्स का घर है जो शिप और प्लेन्स को निगल जाता है। तो उन्होंने इस थ्योरी को माना कि बरमूदा ट्रायंगल का असर जो है वो एसएस औरंग मेडन के चपेट में आ गया और इसलिए उनकी मौत बड़ी ही अजीब और डरावनी हुई। लेकिन क्या ये एक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। आज भी एसएस औरंग मेडन का राज अनसॉल्व है। क्या ये एक सुपरनैचुरल ट्रेजेडी थी या एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या फिर एक नेचुरल घटना? एक बात तो तय है, जो भी कुछ हुआ उस रात, उसने एसएस औरंग मेडन को दुनिया के सबसे भूतिया घोस्ट शिप में एक बना दिया। और हो सकता है आज भी उस जहाज के सारे क्रू मेंबर्स की आत्माएं भटक रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। अलविदा।